नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम हैं धारचूला में और आज हम यात्रा करेंगे धारचूला से पिथौरागढ़ तक की। ये जो आप दूर खूबसूरत सा शहर देख रहे हैं, यही है धारचूला। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे तो हम धारचूला की तरफ जाएंगे और राइट हम मुड़े हैं, यहाँ से हम पहुँचेंगे पिथौरागढ़। ये जर्नी लगभग 90 किलोमीटर्स की होगी, जहाँ पर रास्ते में हमें जौलजीबी, अस्कोट, कनाली छीला आदि स्थान देखने को मिलेंगे। ये जो जगह है ये धारचूला का ही आउटर है। इसके बाद जो गांव आएगा उसका नाम है बलुआ कोट। ये देखिए आप सामने का दृश्य, पर्वतों का कितना बेहतरीन विहंगम दृश्य यहाँ से दिख रहा है। ये ऊंचे पहाड़ और उनके नीचे बहती हुई काली नदी, जिसका जल कांच की तरह साफ प्रतीत होता है। ये सामने का व्यू आप देखिए। ये कुछ इस तरह के व्यूज़ होते हैं जब आप इन जगहों पर आते हैं और ऐसे सीन्स से रूबरू होते हैं, तो ये कुछ ऐसे व्यूज़ होते हैं जो आप कभी भूलते नहीं हैं। इस तरह के दृश्य सदा के लिए आपके मन में बस जाते हैं। सड़क की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर तो सड़क चौड़ी ही है, कहीं कहीं पर ख़राब है, लेकिन कुछ देर ख़राब होने के बाद फिर से अच्छी सड़क हमें मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये जो नदी जिसके किनारे हम चल रहे हैं, इसका नाम है काली नदी या काली गंगा नदी। ये एक नेचुरल बॉर्डर है। इस तरफ भारत है और नदी के उस तरफ है नेपाल। इस जगह का नाम है बलुआ कोट। यहाँ पर भी ठहरने की ठीक ठाक व्यवस्था है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो स्थान मिलेगा उसका नाम है जौलजीबी। जौलजीबी वो जगह है जहाँ पर ये जो काली नदी है इसका तथा मुनस्यारी मदकोट के रास्ते आने वाली नदी गौरी गंगा नदी का संगम होता है। यहाँ पर गांव है बिन्या गांव और यहाँ पर ही बोर्ड लगा है। ये आप देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ से जौलजीबी की दूरी बची है मात्र 8 किलोमीटर।
ये देखिए पहाड़ों पर बसा हुआ एक गांव। इन गांव को देखकर मन में एक सुकून सा एहसास होता है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। यहाँ पर सीमा सड़क संगठन का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर नेशनल बॉर्डर्स हैं, इसलिए ये सड़कें बीआरओ के कंट्रोल में आती हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के। बीआरओ बॉर्डर एरियाज़ में सड़क का निर्माण, उनका मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है, साथ ही जो आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। यहाँ से वैली का व्यू एकदम शानदार दिख रहा है। साथ ही नदी की बहती हुई धारा इस जगह में चार चांद लगाती है। इस पूरे ही रास्ते में अगर आप देखें तो हरियाली दूर दूर तक फैली हुई दिखती है, जो इन पहाड़ों को और भी सुंदर बनाती है। आप देख सकते हैं नदी के उस तरफ नेपाल का दृश्य। अब हम नदी से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। पूरे ही रास्ते में कभी हम नदी के बिल्कुल बगल में चलते हैं, कभी हम काफ़ी ऊंचाई पर आ जाते हैं और नदी काफ़ी नीचे दिखती है, जैसा कि अभी दिख रही है। और अगर हम व्यूज़ की बात करें तो इससे खूबसूरत और क्या ही होगा। ऊंचे पहाड़, उन पर ये हरियाली और नीचे बहती हुई काली गंगा नदी। अब आप इस व्यू को ही देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग है। जी हाँ, ये पेंटिंग जैसी ही है, इसको पेंट किया है नेचर ने हमारे लिए। तो लीजिए, नज़ारों का लुत्फ़ उठाते उठाते हम पहुंच गए हैं जौलजीबी। जौलजीबी वो जगह है जहाँ से कई जगह के लिए रास्ते जाते हैं। यहाँ से एक तरफ है धारचूला और दूसरी तरफ है मुनस्यारी। अगर हम सामने की तरफ जाएंगे तो पहुँचेंगे मुनस्यारी, और लेफ़्ट की तरफ मुड़ने पर हम पहुँचेंगे पिथौरागढ़। यहाँ से सड़क हमें बहुत ही अच्छी मिलेगी और ख़राब सड़कों का सामना हमें कम से कम करना पड़ेगा, और सड़क चौड़ी होने की वजह से राइड करना भी रिलेटिवली आसान होगा।
अगला जो बड़ा शहर आएगा वो होगा अस्कोट। उसके पहले भी हमें बहुत सारे गांव दिख रहे हैं जिनका नाम मैं तो नहीं जानता। अगर आप में से कोई जानता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं टाइमिंग के साथ। यहाँ से अस्कोट बचा है सिर्फ 6 किलोमीटर। अस्कोट फेमस है मस्क डियर सेंचुरी के लिए। मस्क डियर सेंचुरी का मतलब है कस्तूरी मृग अभयारण्य। पुराने समय में लोग कस्तूरी मृग का शिकार करते थे, जिससे यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर थी। उसके संरक्षण के लिए इस अभयारण्य की स्थापना हुई थी। दवा और इत्र बनाने के लिए कस्तूरी का प्रयोग किया जाता था, जिसके लिए कस्तूरी मृग का शिकार होता था। 1986 में अस्कोट में कस्तूरी मृग अभयारण्य बनने के बाद इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाने लगे। लीजिए, हम पहुंच गए हैं एक और खूबसूरत गांव अस्कोट में। अब यहाँ से पिथौरागढ़ की दूरी बचती है 54 किलोमीटर। पूरे रास्ते में हम घने जंगलों से गुजर रहे हैं। सड़कें एकदम खाली हैं। यहाँ की हवा में मिट्टी और पेड़ों की महक है, जो बाइक चलाने के एक्सपीरियंस को बहुत ही अम्यूजिंग, खुशनुमा बनाता है। रास्ता बहुत ही अच्छा है। कुछ जगह ही ऊबड़ खाबड़ है, जहाँ पर थोड़ा सा ही संभालना पड़ रहा है। बाकी राइडर्स के लिए ये जगह एकदम हेवन है। अगर आप पहाड़ों में मोटो ब्लॉगिंग का प्लान कर रहे हैं तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे आप सेफ्टी इक्विपमेंट्स अपने साथ लाएं। आपका हेलमेट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बाइक में सर्विसिंग होनी चाहिए और आपको फ्यूल का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ों में पेट्रोल स्टेशंस काफ़ी दूर दूर होते हैं।
हमारा अगला पड़ाव है कनाली छीला। ये यात्रा अब हमें कनाली छीला की ओर ले जा रही है। कनाली छीला पिथौरागढ़ ज़िले का एक महत्वपूर्ण कस्बा है। रास्ते में आपको पहाड़ों के नज़ारे और भी घने और विशाल दिखने लगेंगे और हरियाली की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी। इस टाउन का नाम है कनाली छीला और ये है यहाँ का मुख्य बाजार। यह अपने स्थानीय उत्पादों और अपनी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे ढाबे और स्थानीय दुकानें आदि मिल जाएंगी। टी ब्रेक लेने के लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ से आगे का रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत और दर्शनीय हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हुए पिथौरागढ़ का रास्ता और भी मनमोहक होता जाता है। यहाँ पर और भी बड़े पहाड़, गहरी घाटियाँ, रास्ते में आपको देवदार और चीड़ के घने जंगल मिलेंगे जिनकी खुशबू हवा में घुली हुई महसूस होती है। पहाड़ों को काट काट कर यहाँ पर सड़कें बनाई गई हैं जो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत ही नमूना है। नेचर के अलग अलग रूपों से आप यहाँ पर परिचित होते हैं। ये आप देखिए, दूर दूर तक ये पर्वत श्रृंखलाएं हम देख सकते हैं यहाँ से।
कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आप देख रहे हैं। पहाड़ के पीछे पहाड़, और ऐसा लगता है कि इसका कहीं अंत नहीं है। इन नज़ारों को शब्दों में डिफ़ाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये यहाँ पर मंदिर है और मंदिर के सामने ये इतना मनमोहक दृश्य। यहाँ पर रास्ता इतना खूबसूरत है कि आप अपने मंजिल को भूल जाएंगे। ये ऐसे सीन है जो सदा के लिए आपके दिल में बस जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें रास्ते में कई छोटे छोटे गांव और बस्तियां मिलती हैं। यहाँ के लोगों का जीवन कितना सरल है या कितना कठिन है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनका जीवन प्रकृति के काफ़ी करीब है, जिसे देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर आप जगह जगह देख सकते हैं कि लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं, जानवरों को चरते हुए देख सकते हैं। साथ ही में घरों की जो बनावट है, जो एक पारंपरिक शैली में बनाए जाते हैं, उनको आप देखकर यहाँ की संस्कृति का आभास आप कर सकते हैं। लीजिए, अब हम पिथौरागढ़ के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे हम शहर के पास आते हैं, घरों की संख्या बढ़ती हुई दिखेगी और थोड़ा बहुत शहरीकरण भी नज़र आने लगेगा।
शहर की बिखरी हुई बस्तियाँ और उसके चारों ओर फैले पहाड़ दिखने लगते हैं और ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, ख़ास तौर पर इवनिंग के टाइम। यहाँ से हमें होटल्स और लॉजेस दिखने शुरू हो चुके हैं और दूर बसा पिथौरागढ़ शहर भी हमें यहाँ से दिखने लगा है। पिथौरागढ़ का भी अपना एक पुराना इतिहास है और ये अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर चंद राजाओं का शासन रहा है। चंद राजाओं ने यहाँ पर काफ़ी मंदिर और किले बनवाए थे जो अभी भी यहाँ पर स्थित हैं। ये दूर जो खूबसूरत शहर दिख रहा है, इसी को कहते हैं पिथौरागढ़। यहाँ पर एक पिथौरागढ़ किला भी है जिसे लंदन फोर्ट नाम से भी जाना जाता है, जो यहाँ के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। पिथौरागढ़ एक ज़िला है तो स्वाभाविक रूप से यह काफ़ी बड़ा शहर है। ये है आईटीबीपी का कैंप जो शहर के ठीक बाहर स्थित है। इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और इसके बाद हम एंटर कर जाएंगे सिटी में। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं पिथौरागढ़। इस जर्नी में हमने धारचूला से निकलकर काली नदी के शानदार दृश्य देखे। उसके बाद जौलजीबी, अस्कोट, कनाली चीला होते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। रास्ते में हमने सुंदर गांव, हरे भरे पहाड़, खूबसूरत रोड और लास्ट में ये पिथौरागढ़ का एक बहुत ही मनमोहक नज़ारा हम देख रहे हैं। ये जो जर्नी है ये केवल दूरी तय करने के लिए नहीं है, बल्कि नेचर और यहाँ के कल्चर को समझने के लिए है। दोस्तों अगर आप राइडिंग का शौक़ रखते हैं तो धारचूला से पिथौरागढ़ का ये सफ़र आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों इस नज़ारे को देखिए। ये आप देख सकते हैं दूर ये कितना बड़ा शहर यहाँ पर बसा हुआ है, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसको आप कह सकते हैं कि ये सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड पीस है। ये नज़ारा देख के पूरी थकान गायब हो जाती है। ये शहर सिर्फ पहाड़ों का ही नहीं, बल्कि ये सेंटर है एजुकेशन का, व्यापार का और जो लोकल ट्रेडिशंस हैं उनका।
तो दोस्तों बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा इस जर्नी का। उम्मीद करता हूँ आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली किसी और यात्रा पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।